चलिए शुरू करते हैं। हम कर रहे थे मोशनल ईएमएफ, और मोशनल ईएमएफ में हमने कर लिया था कि मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, क्यों प्रोड्यूस होती है, फैराडे लॉ, लेंज लॉ, इन सब से रिलेटेड हमने इसका फॉर्मूला एक डिराइव किया और उसके सर्किट इक्विवेलेंट्स देखे। राइट, अब हम करने वाले हैं इसका एक और पहलू, और वो पहलू का नाम है एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी एक तरह से हमने ये एनर्जी कंजर्वेशन वाला फंडा लेंजेस लॉ जब हम कर रहे थे तब भी देखा था, तब भी समझा था कि एनर्जी कंजर्वेशन होती है यहाँ पे, है ना। तो हमने क्या देखा था कि जो काइनेटिक एनर्जी है उस मैग्नेट की, क्योंकि मैग्नेट जो है जैसे ही हम किसी कॉइल के पास लेके आते हैं तो कॉइल में एक इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जाता है जिसकी वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो हीट एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम या ऑन अकाउंट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैग्नेट। राइट, दिस इज द होल स्टोरी ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ हम आज भी करेंगे। ठीक है, तो दैट इज, चलो लेट्स सी के हम पहले टॉपिक बनाओ। इसमें टॉपिक है, इसी के अंडर ही है, ये मोशनल ईएमएफ के अंडर एनर्जी एनालिसिस। एनर्जी एनालिसिस में देखेंगे, फोटो बनाते हैं पहले तो। नमन भाई ये काम पहले निपटाया कर, अब मेरे को नहीं पता कितने पेजेस हैं। किसी से पूछ ले। नमन को भाई पेजेस बता दो कितने छोड़ने हैं। मान लो इसमें हम, दिस इज सम मूवेबल कंडक्टर पी क्यू, ठीक है, जिसको हम मान लो राइट साइड की तरफ एक वेलोसिटी v के साथ लेके जा रहे हैं, और यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड जो प्रेजेंट है वो है आउटवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो कैन यू टेल मी, फर्स्ट ऑफ ऑल कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक सॉरी इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट, कौन सी साइड, पी या क्यू पॉजिटिव होगी? Which side will be positive? सुमित कुमार, दक्ष, कौन सी साइड पॉजिटिव होगी? हरमन, अर्शित, ओ अर्शित सुलझा नहीं तेरा अभी किस्सा, कौन सी साइड पॉजिटिव होगी अर्शित? तेरा अनम्यूट कर। यस सर। कैसे, क्यू क्यू कैसे पॉजिटिव हो गए? क्यू सर, फोर्स की जो डायरेक्शन आ रही है वो पी टू क्यू आ रही है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो फोर्स की तरफ ना, फोर्स की डायरेक्शन क्यू की तरफ आ रही है, मैग्नेटिक नहीं फील्ड सर। बाहर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इज आउट ऑफ द पेपर। अच्छा ठीक है, वो मैंने गलत लगा दिया था। अरे भाई ऐसे कांड पेपर में मत करके आना है। ठीक है सर। सुमित कुमार, हरमन, क्या कर रहे हो तुम लोग? फोर्स की डायरेक्शन आएगी पी की तरफ पॉजिटिव चार्जेस पे, तो इलेक्ट्रॉन जो है क्यू की तरफ इकट्ठा हो जाएंगे,
तो इस तरफ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज क्यू की तरफ और पॉजिटिव आ जाएगा पी की तरफ, हाँ के ना? ठीक है। नाउ मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्यू की तरफ भाग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्यू की तरफ भाग रहे हैं। तो कैन यू टेल मी दी डायरेक्शन ऑफ, अब एक एक किस्सा तो हो गया खत्म। एक किस्सा क्या हुआ कि हमने ये निकाल लिया कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ भाग रहे हैं, हमें ये पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन्स तो भाई क्यू की तरफ भाग रहे हैं, इतना पता हमें लग गया है ना। तो पी से चले और क्यू की तरफ भाग लिए, ठीक है। अरे यार सुमित, पी की तरफ क्या सुमित? डेल्टा पी की तरफ क्या? करंट, पी की तरफ करंट होगा, क्यू की तरफ इलेक्ट्रॉन भागेंगे। नाउ टेल मी वन थिंग, कैन आई से दैट कि ये जो पी क्यू है, दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज प्रेजेंट इन द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज प्रेजेंट इन द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो करंट की जो डायरेक्शन है मेरे पास वो आ गई नीचे की तरफ, करंट की जो डायरेक्शन है वो आई नीचे की तरफ आई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरफ भाग रहे हैं। नाउ टेल मी वन थिंग, इस कंडक्टर पे, इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन किधर को लगेगी? मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताओ किधर को लगेगी? सही बात है, सही है करण सुमित कुमार। अरे जनता जवाब दो मेरे को, बाकी जनता आउटवर्ड। अरे 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 अरे, अवे फ्रॉम क्यू, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे अंदर बाहर, 6 डायरेक्शन है। अरे थोड़ा ढंग से दिमाग लगा के बताओ मेरे को, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, एक वायर है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट जो है वो इस तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डॉट है इस पे, मेरे को तुम लोग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स नहीं बता रहे सही से, पता नहीं क्या इनवर्ड आउटवर्ड क्या लगा रखी है। प्राची हरमन करेक्ट है, दीप कंवल करेक्ट है, इसमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स बताओ। अक्षत करेक्ट है, दोबारा भेज दो जो जिन लोगों ने पहले भेजा था। एक करण ने करेक्ट भेजा था पहले, सुमित कुमार ने भेजा था, ठीक है, प्राची ठीक है, मानविंदर ठीक है। ये डाउनवर्ड वाले कैसे, डाउनवर्ड कैसे निकाल दिया तुम लोगों ने? मानविंदर, कोमल, अर्षित, साक्षी, नव्यूष करेक्ट, हाँ अभी करेक्ट है सबका। पहले ये डाउनवर्ड कैसे, हाउ डाउनवर्ड कैसे आ सकता है भाई? फोर्स, फोर्स इज आई इंटू एल क्रॉस बी। अरे भाई एल किधर है? एल वेक्टर इस तरफ है, एल वेक्टर, और बी वेक्टर है मुंह की तरफ तुम्हारे, तो एल क्रॉस बी किस तरफ आएगा? इस तरफ आएगा एल क्रॉस बी फोर्स। राइट हैंड से करके देखो, तो एल क्रॉस बी आएगा ऑपोजिट टू बी, एल क्रॉस बी किधर की आया, किधर को आया? ऑपोजिट टू बी डायरेक्शन, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, देखो एक काम तो क्या हुआ, इस वायर को जब मैं मूव करा रहा हूं बाहर की तरफ, तो पहली चीज क्या हो गई, इसमें करंट इंड्यूस हो गया, ठीक है। दूसरी चीज क्या हो गई, अब करंट इंड्यूस हो गया, उस करंट की वजह से इसके ऊपर एक फोर्स लगने लग गई। अब क्योंकि इसके ऊपर एक लेफ्ट की तरफ फोर्स लगने लग गई, फोर्स की डायरेक्शन बना लेते हैं, लेफ्ट की तरफ है, फोर्स की डायरेक्शन आएगी लेफ्ट की तरफ, ठीक है। अब भाई फोर्स लग गई लेफ्ट की तरफ, तो इट मींस मेरे को इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स राइट की तरफ लगानी पड़ेगी, ताकि मैं इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा सकूं, हाँ के ना? अरे हाँ के ना? अगर मेरे को इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना तो नेट फोर्स जीरो करनी पड़ेगी, एक्सेलरेशन जीरो करनी पड़ेगी। अगर एक्सेलरेशन जीरो करनी है, नेट फोर्स जीरो करनी है, वेलोसिटी कांस्टेंट करनी है, तो मेरे को राइट की तरफ उतनी ही फोर्स,
लगानी पड़ेगी। तो मेरे को एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी इस कंडक्टर पे, इसको कांस्टेंट वेलोसिटी पे। जस्ट इमेजिन, चीज को कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कराना है, फिर भी मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ रही है। क्यों लगानी पड़ रही है? क्योंकि एक इंटरनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव डेवलप हो चुकी है। तो मैं इस पे इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन राइट की तरफ एक एक्सटर्नल फोर्स की लगाऊंगा। दिस इज मैग्नेटिक फोर्स, और मुझे राइट की तरफ एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी इक्वल एंड ऑपोजिट, ताकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर पाए। ठीक है, तो मतलब एक एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, मतलब मुझे कोई पावर लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? एक पावर लगानी पड़ेगी। ठीक है, हाँ सुमित, बिल्कुल ठीक है। अब हम सारी चीजें निकालने वाले हैं, कितनी फोर्स लगाएंगे, कितनी पावर लगाएंगे, और वो पावर कहाँ गई रे? वो पावर मैंने लगाई और गई कहाँ, गायब कहाँ हो गई वो पावर? एनर्जी कंजर्वेशन थी। वो पावर कहाँ जाती है? वैसे हमें पता है कहाँ जाती है, वो कहाँ जाती है? जो भी हम एक्सटर्नल वर्क डन करते हैं, करंट में, हीट में, बिल्कुल करेक्ट। वो पावर कहाँ जाएगी? इसमें हीट एनर्जी में। जो पावर मैंने एक्सटर्नल, जो वर्क डन मैंने एक्सटर्नल किया, वो इसमें हीट एनर्जी में कंज्यूम हो जाएगा, एंड दस द टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। एक्सटर्नल वाला ऐसा नहीं है कि उसकी एनर्जी बढ़ा देगा ना, वो एनर्जी हीट में डिसिपेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारा, इसकी सारी कहानी है। ठीक है, आई होप चमक गई होगी सबको। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। अब हम इसको वर्ड्स में लिख लेते हैं। ठीक है जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो चलो स्टार्ट करो लिखना। यहाँ पे लिखेंगे since the conductor is moving in a magnetic field, therefore EMF is हाँ भाई सुमित, इमोशनल ईएमएफ के अंदर ही है EMF is induced and since the circuit is closed, सर्किट क्लोज्ड है कि नहीं है? therefore है सर। yes, current is induced, तो करंट भी दौड़ेगा, और उस करंट की वैल्यू होगी ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। मान लो कुछ भी रेजिस्टेंस है आर। ठीक है, जहां पे आर मान लो, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ पी क्यू। यहाँ पे ऑब्वियसली हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि जो बाकी ये जो रेल्स हैं, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी। ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं, जो रेल्स हैं दे आर हैविंग नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, क्योंकि अदरवाइज तो क्या होगा, जैसे जैसे ये सर्किट राइट को, ये रॉड जो है वो राइट को मूव करती रहेगी पी क्यू, वैसे वैसे सर्किट का लेंथ बड़ा होता रहेगा और रेजिस्टेंस भी वेरी करती रहेगी। तो हम मान के चल रहे हैं कि उसकी रेजिस्टेंस जो है नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू पी क्यू। पी क्यू एक हायर रेजिस्टेंस का यूज कर रखा है और बाकी उसके बराबर कुछ भी नहीं है। तो अप्रोक्सीमेटली, वैसे आइडियली करंट जो है वो सेम नहीं रहेगा, इट विल वेरी। ठीक है सर, हम इस सिस्टम को मेन करंट से जोड़ने के लिए कहाँ से ज्वाइन करेंगे? पीक्यू से। हाँ हाँ बिल्कुल, यही तो है ना, यही क्लोज सर्किट है, पी क्यू ए बी पी क्यू, मतलब पी क्यू बी ए। ठीक है, ये अपना सर्किट। तो इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ, ईएमएफ की वैल्यू कितनी होती है?
ईएमएफ का फॉर्मूला VBL, करेक्ट। ईएमएफ का फॉर्मूला हो जाएगा VB, ये लेंथ ले लेते हैं कुछ, इधर मार्क कर लो फोटो में। इसको लेंथ ले लो L। तो ये हो जाएगा VBL डिवाइडेड बाय R। तो ये तो मेरे पास करंट आ गया। अब हम लिखेंगे इसके बाद कहानी के नाउ दिस करंट कैरिंग कंडक्टर PQ this current carrying conductor PQ experiences a magnetic force in the direction opposite to V। ये ले सुमित फटाफट नोट कर ले, in the direction opposite to V। और उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है and this force is given by F is equal to, फोर्स का फॉर्मूला BIL, करेक्ट। फोर्स का फॉर्मूला है BIL। अबे मैग्नेटिक फोर्स का हरमन सुमित, तुम लोग को मजाक ही सूझता रहता है। आई की वैल्यू हम ऊपर से निकाल चुके हैं, तो उसकी वैल्यू डाल देंगे VBL L on R। तो VB स्क्वायर L स्क्वायर। हाँ, इन्होंने फोर्स इज इक्वल टू माँ लिखा था, माँ। तो VB स्क्वायर L स्क्वायर बाय R। तो इतनी फोर्स हमें एक्सटर्नल लगानी पड़ेगी ताकि हम इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा सकें। दैट इज F is equal to VB स्क्वायर L स्क्वायर बाय R। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। is the amount of external force required to move the conductor PQ at constant velocity V। लग तो रहे हैं। ठीक है, तो ये फोर्स हो गई। और अगर हम पावर की बात करें तो पावर का फॉर्मूला therefore the
external power required F into V. Yes, F आ चुकी है, V हमें पता है V है, F into V is the external power. External power required to move it at constant velocity V is given by power is equal to F into V. Therefore power is equal to V का स्क्वायर ही रह गया था, बस वो भी आ गया, V स्क्वायर B स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन R. This is the power. ठीक है, अब हम ये प्रूफ करेंगे कि भाई ये जो पार है, थोड़ा ऊपर कर लो कर लो नोट. अब हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो पार हमने निकाल ली, ये तो एक्सटर्नल पार लगाई उसने, कि यही पार अंदर उसके हीट एनर्जी में डिसिपेट हो जाएगी. ठीक है, तो ये हम निकाल देंगे. अरे प्राची प्राची अनम्यूट कर जरा. हाँ जी सर. पावर एफ डॉट वी होता है, हाँ जी. उसका एक्सपेंशन क्या होता है एफ डॉट वी का? सर एंगल की टर्म्स में बोल रहे हो? हाँ हाँ, एफ वी इंटू एवी cos थीटा. कॉस थीटा. थीटा क्या होता है इसमें? अच्छा ठीक है. क्या जीरो. ठीक है? अरे जीरो ही है ना. चलो, तो अब हमने पावर निकाल ली, जो एक्सटर्नल चाहिए थी उसको V पे मूव कराने के लिए, है ना. अब हम देखते हैं ऑल्सो द इलेक्ट्रिकल पावर consumed in the conductor due to induced current is given by, ये निकालो जरा. आई स्क्वायर आर लगाएंगे, बिल्कुल. तो इसमें लगाएंगे हम पावर कंज्यूम्ड के लिए आई स्क्वायर आर लगा देंगे, और आई का फॉर्मूला हमने ऊपर निकाल रखा है. आई का फॉर्मूला था वी बी एल बाय आर स्क्वायर इंटू आर. तो ये पावर भी कितनी आ गई? ये पावर भी आ गई वी स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर. आ गई ना? आ गई सेम. दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो पावर कंज्यूम्ड एज वेल एज पावर सप्लाइड, ये दोनों सेम है. तो दैट मीन्स सारी की सारी पावर जो एक्सटर्नली सप्लाई की गई है उस रॉड को इन फॉर्म ऑफ मैकेनिकल पावर, जो भी उसको सप्लाई की गई है एफ इंटू वी, वो सारी की सारी कहाँ उड़ गई? वो सारी की सारी अंदर हीट की फॉर्म में उड़ गई. ठीक है. Therefore from equation 1 and 2 we can prove that the external power supplied is consumed या converted in the heat, is converted in the heat, hence the energy is conserved. क्रिस्टल क्लियर है? हर एक को चमक गया बिल्कुल?
हाँ के नाम, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। तो इसके क्वेश्चंस जो हैं वो भी हो जाएंगे, आसान है क्वेश्चंस, बिल्कुल ही बहुत ही हलवा क्वेश्चंस है, तो आप लोग कर लोगे। एक क्वेश्चन है जो अभी हम करते हैं। अरे पर अच्छी, उसकी टेंशन मत ले, क्वेश्चन कर। यस यस बिल्कुल, नोट्स में लिखना है, क्वेश्चन नोट करना है, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। चाहे अभी के लिए स्क्रीनशॉट लेके छोड़ दो, बाद में नोट कर लेना, बट क्वेश्चन आपकी कॉपी में होना चाहिए इन दी एंड। आपको ग्राफ्स बनाने हैं, फ्लक्स के, इंड्यूस्ड ईएमएफ के, एंड द फोर्स एंड पावर के, चारों के विद डिस्टेंस, मतलब 0 टू बी, बी टू 2B, और फिर वापस। क्वेश्चन आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा और समझ गए होगे। रॉड को पहले राइट की तरफ मूव नहीं करवाया, पढ़ा, 2 नहीं पढ़ा? मिनट। नहीं, तो लिख रहे हैं, कर दो। नोट बाद में कर लेना प्राची, नोट द क्वेश्चन आफ्टरवर्ड्स, पहले अभी सॉल्व करो, बाद में कर लेना, कोई नहीं, वीडियो भी होगी, वीडियो से चाहे देख के नोट कर लेना। ठीक है सर। तो रॉड को पहले हम 0 से 2B तक लेके गए हैं, फिर 2B से 0 तक लेके आए हैं।
मैं एक ग्राफ बना देता हूं फ्लक्स का, फ्लक्स के नीचे बाकी 3 ग्राफ आप लोग बना देना। ठीक है, इस ग्राफ को वापस लेके आने की जरूरत नहीं है, आप इस हिसाब से बना दो। इन द सेंस जैसे x इज इक्वल टू 0 है यहाँ पे, राइट। अब फ्लक्स का अगर बनाना है, फ्लक्स का एक्सप्रेशन, पहले तो फ्लक्स का एक्सप्रेशन लिखेंगे। फ्लक्स का एक्सप्रेशन क्या होता है? b, हाँ b इंटू ए, करेक्ट। तो फ्लक्स का एक्सप्रेशन है b इंटू ए, राइट, b lx हो जाएगा यहाँ पे, b इंटू ये जो ये वाली साइड है, क्या ये वाली साइड चेंज हो रही है? एल वाली नहीं हो रही, एक्स वाला डिस्टेंस चेंज हो रहा है, हो रहा है। तो एरिया को हमने एल इंटू एक्स की फॉर्म में लिख लिया। किस फॉर्म में लिख लिया? एल इंटू एक्स। तो बी इंटू एल इंटू एक्स लिख देंगे, ठीक है, जिसमें से बी और एल जो है वो कांस्टेंट है, तो जो फ्लक्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। लेकिन ये कहां से कहां तक है? टिल 0 टू बी, टिल 0 टू बी। तो मैं बना लेता हूं, मान लो यहाँ पे दोबारा बनाता हूं, ठीक है। यहां से पहले जाएगा ये स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 0 टिल बी, यहां तक, उसके बाद ठीक है। 0 है। उसके बाद जो है क्या फ्लक्स 0 हो जाएगी हाँ जी सर, या 0 0 हो जाएगी प्राची, या फ्लक्स विल इट 0 नहीं, मतलब कांस्टेंट हो जाएगी। कांस्टेंट हो वो जाएगी? क्या हो जाएगी? डिफ्लेक्शन। कांस्टेंट हो जाएगी, बिल्कुल। उसके बाद फ्लक्स हो जाएगी कांस्टेंट, ठीक है। तो अब ये ग्राफ जो है उसके बाद तो वापस आएगा, है ना, लेकिन वापस इसी के ऊपर आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सही करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहीं पे बना देते हैं, इसको बनाते हैं और फिर इसी के आगे इसी को कंटिन्यू कर देते हैं। और अरे अब तुम लोग थोड़ा सा इसको ना ग्राफ ऐसे बनाने के लिए, चलो आप लोग ये बना दो, मैं आपको एक रेफरेंस ग्राफ दे रहा हूं इसीलिए। तो ये पॉइंट्स को रेफर कर लेते हैं, के एल और एम आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे दे रखे हैं के एल और एम, ये वाले पॉइंट्स, दिस इज के, दिस इज एल एंड दिस इज एम। तो के से एल तक फ्लक्स बढ़ रही है, एल से एम तक कांस्टेंट हो गई, तो इसको नाम दे देते हैं हम के, इसको नाम दे देते हैं एल। के से एल तक बढ़ रही है, एल से एम तक कांस्टेंट हो गई, वापस एम से एल तक आएगा फिर कांस्टेंट है, और एल से दोबारा के तक जाएगा फिर फ्लक्स डिक्रीज होगी। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ फ्लक्स। इसी को रेफरेंस मान के आप लोग बाकी ग्राफ्स बनाइए। एल से एम कांस्टेंट क्यों है? करण क्या बोल रहा भाई हैं? एल से एम ये कांस्टेंट क्यों? सर अब ईएमएफ का बताना है, इंड्यूस्ड क्या कह रही है प्राची? ईएमएफ का ग्राफ बताना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ हाँ का अभी ईएमएफ का ग्राफ बनाओ, फोर्स का बनाओ और बना पावर का लिया। बनाओ। उसके बाद क्या है? फोर्स एंड पावर। अच्छा, करण एंड सुमित कुमार, जब ये रॉड यहां तक पहुंचेगी, क्वेश्चन दोबारा दिखा देता हूं मैं, देखो जब रॉड यहां तक पहुंचेगी यहाँ पे, तो फ्लक्स मैक्सिमम हो गई ये वाली। अब रॉड यहां तक है, तब भी फ्लक्स उतनी ही है, यही वाली फ्लक्स है तब भी। अब रॉड यहां तक है, तब भी फ्लक्स उतनी ही है, ये वाली। इधर तो फ्लक्स नहीं है ना, तब भी फ्लक्स यही है, बी इंटू ये वाला एरिया जो भी है इतना, एल इंटू ये मान लो बी। तो फ्लक्स बी इंटू एल इंटू बी मैक्सिमम हो सकती है,
ठीक है सुमित कुमार, ठीक है। बन गई? प्राची का हो गया है, और किसका हो गया? करण का हो गया, अर्षित का हो गया। ठीक है, करो फटाफट। यू गाइस हैव 30 more seconds. Done? चलो लेट्स सी। अभी हम करेंगे ईएमएफ। ईएमएफ का एक्सप्रेशन, ईएमएफ का एक्सप्रेशन, ईएमएफ का एक्सप्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फ्लक्स अपॉन हाँ, टाइम। इट इज माइनस d∅/dt। तो बेसिकली देखो, वैसे तो हमें पता है कि इट इज माइनस हाउ मच वीबीएल, VBL, यस सर। माइनस वीबीएल हो जाएगा ना। अदरवाइज देखो ये d∅/dt क्या होता है? स्लोप है। यस सर। चलो खैर, लेकिन वो फाई टी ग्राफ है, लेकिन ये फाई डिस्टेंस ग्राफ है, छोड़ दो। तो इट इज माइनस ऑफ वीबीएल, राइट? तो मैग्नीट्यूड है उसका वीबीएल। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ तीनों चीजें कांस्टेंट हैं। हाँ जी सर। तो ये ग्राफ बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यस नो? यस सर। बिल्कुल बनेगा। तो यहाँ पे हम ग्राफ बनाएंगे यहाँ तक। इसको डिवाइड कर लो, तीनों ग्राफ को ना ऊपर नीचे ऐसे बना लेना। सीधा नहीं जा रहा ये। तो ये ग्राफ यहाँ से यहाँ तक तो बनेगा बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लेकिन नेगेटिव में बनेगा माइनस वीबीएल के होने की वजह से। कैन यू टेल मी? हाँ बिल्कुल। तो इसके बाद ग्राफ, इसके बाद ईएमएफ कितनी हो जाएगी? सर जीरो। जीरो हो जाएगी, करेक्ट। इसके बाद जीरो हो जाएगी ईएमएफ, यहाँ पे जीरो होगी। क्या आगे भी जीरो होगी? जी। यहाँ तक जीरो होगी, करेक्ट। यहाँ तक जीरो होगी क्योंकि यहाँ तक फ्लक्स कांस्टेंट है। जहां पे फ्लक्स कांस्टेंट वहां पे ईएमएफ जीरो, सीधा सा फंडा है। यस सर। ठीक है, यहाँ पे नॉन जीरो है क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स जो है वो चेंज हो रही है। और ऐसे ही इधर आगे ऊपर सीधा यहाँ पे फ्लक्स जो है वो डिक्रीज होने लग गई, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ईएमएफ प्लस हो जाएगी इधर। यस सर। तो ये ग्राफ बन जाएगा मेरा ईएमएफ का। कोई शक इसमें? क्लियर है ये चीज? चलो अब हम बनाते हैं, ये तो ग्राफ था ईएमएफ का। अब हम बनाएंगे फोर्स का। फोर्स कौन सी पूछी है उसने? फोर्स का फॉर्मूला हमने निकाला था ऊपर, क्या था? BIL ले लो, हाँ चाहे BIL ले लो, चाहे वो VB स्क्वायर L स्क्वायर बाय R ले लो, जो मर्जी ले लो।
तो क्या फोर्स भी कांस्टेंट है? क्या फोर्स भी कांस्टेंट है? यस, फोर्स भी कांस्टेंट है, बिल्कुल फोर्स भी क्या है, कांस्टेंट है। क्योंकि फोर्स भी कांस्टेंट है तो फोर्स का ग्राफ भी क्या बनेगा, कांस्टेंट बनेगा। ठीक है, और फोर्स का एक्सप्रेशन इज वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर, तो ग्राफ बनेगा इधर। हाँ, रेजिस्टेंस तो नेग्लिजिबल लेंगे, बाकी की सिर्फ पी क्यू वायर की रेजिस्टेंस ही लेंगे। अच्छा, कैन यू टेल मी आगे यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगी? विल इट बी जीरो? जब ईएमएफ जीरो है तो फोर्स भी जीरो होगी, हाँ के ना? अरे करण, नो क्यों? यस, इट विल बी जीरो। यहाँ पे फोर्स विल बी जीरो। करण, गेटिंग इट? उसके बाद जब रॉड वापस आ रही है, वापस एंटर कर रही है, जब रॉड वापस एंटर कर रही है तो फोर्स किस तरफ लगेगी बताओ मुझे? जब वेलोसिटी लेफ्ट डायरेक्शन में हो जाएगी, इस डायरेक्शन में, तो मुझे फोर्स किस तरफ लगानी पड़ेगी ताकि वो राइट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे? राइट। क्या फोर्स मुझे अब राइट की तरफ लगानी पड़ेगी हाँ जी सर। या लेफ्ट की तरफ लगानी पड़ेगी? राइट ही लगेगी। एक मिनट, पहले जब रॉड जा रही थी के टू एल, मतलब ये वाली वेलोसिटी थी, ये वाली, उस टाइम पे मुझे फोर्स किस तरफ लगानी पड़ रही थी? लेफ्ट की तरफ, नहीं सॉरी, राइट की तरफ। मुझे लगानी पड़ रही थी राइट की तरफ, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स लग रही थी लेफ्ट की तरफ। अब क्या हुआ, अब जब रॉड जा रही है लेफ्ट की तरफ तो मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ लगेगी? मैग्नेटिक फोर्स लगेगी उल्टा, राइट की तरफ। राइट की तरफ। तो मुझे किस तरफ फोर्स लगानी पड़ेगी? लेफ्ट की तरफ मुझे लगानी कैसे? पड़ेगी। अभी जब हम लोग इसको दूसरी साइड पे वेलोसिटी से मतलब पुश कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फोर्स राइट नहीं लगेगी? मैग्नेटिक फोर्स राइट लगेगी, देख लो जगा के जरा। जब ये रॉड जो है वो लेफ्ट की तरफ आ रही है ना, वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ है। अब देखो जरा, वेलोसिटी जब लेफ्ट की तरफ है तो इसमें करंट किस तरफ जाएगा? ऊपर, क्यू से पी। क्यू से पी जाएगा। हाँ जी। तो अगर करंट ऊपर की तरफ जाएगा तो मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ लगेगी? राइट की तरफ। मैग्नेटिक फोर्स राइट की तरफ लगेगी, और राइट, मैग्नेटिक फोर्स राइट की तरफ लगेगी, तो मुझे फोर्स किस तरफ लगानी पड़ेगी? अच्छा, वो तो दूसरी तरफ ही लगा रहे हो। फिर एक्सटर्नल फोर्स तो दूसरी जगह लेफ्ट हो जाएगी। मैग्नेटिक फोर्स पूछ रहे हो, ठीक है। अब अरे जब पहले एक्सटर्नल फोर्स बनाया तो अभी भी तो अब एक्सटर्नल तो ही फिर बनाएंगे। ऑब्वियसली हो गया, वेलोसिटी दे रहे हैं उस साइड पे, उसी साइड पे हाँ, फोर्स लगानी तो वही तो पड़ेगी। मैं सोच रहा हूँ, ये तो ऑब्वियस ही हो गया, तुम कहाँ उलझ गई? नहीं, मैं मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रही थी, सॉरी। ये हम एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगी, ओहो नीचे बनेगी, इधर बन जाएगी, ठीक है जी। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो लिख सकते हैं हम, वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर, और नीचे है माइनस वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर। और लास्ट क्या था? पावर। पावर कितनी है? वी स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर। हाँ, तो पावर जो है क्या वो भी ऊपर नीचे बनेगी या नहीं? पावर स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर? नहीं सर, वो नीचे तो नहीं बनेगी, मतलब डंडे सीधे सीधे आएंगे। स्केलर है, स्केलर हाँ है ना? जी सर। तो हाँ ऊपर ही जी। बनेगी, दोनों डंडियां ऊपर ही बनेंगी, और यही बनेगी, दे विल बी कांस्टेंट। और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कितना होता है? वी स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर। एल स्क्वायर बाय आर। और यहाँ पे बीच में तो पावर जीरो ही होगी, हाँ के ना? यस। क्योंकि यहाँ पे कोई ईएमएफ नहीं है, तो कोई पावर नहीं है, तो कोई करंट नहीं है, कोई इंड्यूस करंट नहीं है, कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं है, कुछ नहीं है, तो इट विल बी जीरो।
तो इज दिस क्वेश्चन क्लियर? बिल्कुल ग्राफ बिल्कुल क्लियर हो गए? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक बनाएंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसी में ही बना लो, इमोशनल ईएमएफ में। इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू rotation of a conducting rod in a uniform magnetic field. तो अब जो है, पहले तो रॉड जो थी वो सीधा मूव कर रही थी, अब क्या हुआ, अब वो रोटेट करने लग गई। ठीक है, पहले सीधा मूव कर रही थी, अब रोटेट कर रही थी। जैसे मान लो, जैसे पहले तो हम ट्रेन के एक्सल की बात कर रहे थे। जब ट्रेन जो है वो सीधी पटड़ी पे चलेगी तो उसका जो एक्सल है वो बिल्कुल ट्रांसलेटरी मोशन करेगा, सीधा को मोशन करेगा, ट्रांसलेशन मोशन करेगा। लेकिन अभी हम घूमने की बात कर रहे हैं, तो रॉड कब घूमेगी? जैसे साइकिल के स्पोक्स होते हैं ना, यस है ना? सर। तो दैट दे आर कंडक्टिंग रॉड्स। जो साइकिल होता है वो बड़े वाला डंडे वाला साइकिल, तो उसके जो स्पोक्स होते हैं दे आर कंडक्टिंग रॉड्स। अब वो उस साइकिल को अगर हम चला रहे हैं तो वो स्पोक्स जो है दे आर रोटेटिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड, है ना? या उसको स्टैंड पे लगा के चक्के को घुमा रहे हैं तो दे आर रोटेटिंग, दोज रॉड्स आर रोटेटिंग। तो उस केस में कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी वो देखते हैं। पहली बात तो ये देखते हैं क्या ईएमएफ इंड्यूस होगी या नहीं होगी, पहले तो वो समझते हैं। तो उसके लिए एक फोटो बनाएंगे। मान लो चक्कर बनाते हैं एक, दिस इज द चक्कर। ठीक है, मान लो इधर जो सर ऊपर वाली हेडिंग पूरी दिखाना। मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसा है। नीचे की तरफ, ठीक है, एक रॉड ले लेते हैं। ये एक रॉड है, और ये जो रॉड है नीले रंग की, दिस रॉड इज मूविंग इन दिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लेट्स से ऐसे मूव कर रही है विद सम कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है जी। तो अब मुझे एक बात बताओ, पहली बात, क्या ये रॉड इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के धागों को कट कर रही है? हाँ कि ना? हाँ जी सर। कर रही है, बिल्कुल कर रही है। क्यों नहीं कर? स्ट्रेट ही कर रही है। बिल्कुल कट कर रही है। नाउ हाँ टेल जी। मी, इसका कौन सा एंड पॉजिटिव चार्ज पे आ जाएगा, इनर एंड या आउटर एंड? कौन सा एंड तुम इनर। लोगों को लगता है कि पॉजिटिव चार्ज इनर। गेन करेगा? हाँ जी। इनर। है? इनर। इनर, आउटर, इनर, आउटर, The outer. देखो आंसर तो दोनों में से एक ही है, लेकिन आंसर भेजो जरा देखते हैं। दो लोगों के आंसर तो चलो मेरे को मिल गए, बाकियों के भी आंसर काफियों के मिल गए। करण, साहिल, भेजो भेजो भेजो। हरदात कहाँ गए?
आंसर इज कोमल, यशिका, सुमित कुमार। सुमित कुमार जल्दी बता दे बता दे बता दे बता दे। सर आउटर है, आउटर है। मेरा चेंज। पहले आंसर तुम्हारा सही था। द आंसर इज इनर एंड इज पॉजिटिव। नहीं सर, वो ऊपर को जाने की कोशिश करी तो अच्छा ठीक है, नहीं ठीक ही था। हाँ ठीक है। इनर एंड इज पॉजिटिव गाइस, इनर एंड। क्यों? अरे कैसे सिंपल फंडा, वही फंडा, आई एम नॉट चेंजिंग एनी फंडा इसका। हम मान लेते हैं, एक इंस्टेंट पे देख लो बस, इसको पूरा घुमाओ यार, मतलब इसको सिर्फ तो एक मैंने इंस्टेंट पे वही देख लो। किया था लेफ्ट हैंड रूल से, अरे लेफ्ट तभी हैंड, मैंने बाद में लेफ्ट हैंड को जेब लेफ्ट में डाल ले। राइट। ओहो, पहले से ही किया। लेफ्ट हैंड को जेब में डाल ले प्राची। तो राइट हैंड रूल से हमें वी क्रॉस बी तो लगाना है यार। अरे फोर्स देखेंगे इलेक्ट्रॉन पे, किधर को लगेगी? इलेक्ट्रॉन्स जो किधर को भागेंगे? ठीक, ऊपर को। हैं? ऊपर को? नहीं, नीचे को करंट फ्लो करेगा रॉड पे, फिर और फिर मैंने इसको स्ट्रेट क्या कर लिया, नीचे को करंट फ्लो करेगा? क्या बोली जा रही है? फिर मैंने इसको थोड़ा ज्यादा घुमा दिया, उससे ज्यादा इजीली देखा जा रहा इलेक्ट्रॉन था। उधर की इलेक्ट्रॉन। तरफ जाएंगे। अरे यार इनको नाम दो यार, इसको इलेक्ट्रॉन, नाम दे दो ए, इसको दे दो बी। अरे किस तरफ जाएंगे हाँ इलेक्ट्रॉन, ए ए की वाले पे या तरफ। बी वाले ए पे? टू बी, ए टू बी जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जाएंगे बी में, बी में घुसेंगे इलेक्ट्रॉन। यस सही बात है, सबकी इस बात सही। ए टू बी वही हो अरे गया। इलेक्ट्रॉन जाएंगे बी में। वी क्रॉस बी से सर इलेक्ट्रॉन का मोशन पता लगता है। वी क्रॉस बी से हमें पॉजिटिव चार्ज का मोशन पता लगेगा। एफ इज इक्वल टू वी क्रॉस बी होता है। एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी होता है, लेकिन क्यू यहाँ पे नेगेटिव है, तो हरदात क्यू अगर नेगेटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन जो है दैट विल बी नेगेटिव ऑफ वी क्रॉस बी। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किधर को घुसेंगे? बी की तरफ घुसेंगे, हाँ के ना? ठीक है जी। यस चलो, सर। तो हमें ये पता लग गया इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं बी की तरफ, तो बी वाला एंड जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो ए वाला एंड है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम इसको डिराइव करते हैं। इधर चार्जेस बना देते हैं, ये बनेगा पॉजिटिव और ये बनेगा नेगेटिव। तो लेट अस डिराइव दिस। डिराइव करने के दो लिए दो एक बड़ी यहाँ बड़ी बड़ी डायग्राम है। है, यहाँ पे मैंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बना दी इधर इधर इसकी। ठीक है, और एक एलिमेंटल लेंथ ले ली। हो गया नोट? हाँ जी सर, हो गया। लेट्स से इस रॉड की लेंथ जो है वो पूरी तो है L, और इस एलिमेंटल नहीं पूरी ले लेते हैं R मान लो, चलो ठीक है, यहां से लेके यहां तक ले लेते हैं मान लो कोई भी वेरिएबल ले लो यार। एक्स एल। इसको ले लो DL या DR, कुछ भी ले लो। इसको ले लेते हैं DR। ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ R मान लो। ठीक है, तो या DL लेना एट अ डिस्टेंस ऑफ L ले लो, मर्जी है। पूरी लेंथ लेनी है, R लेनी है, L लेनी है, जो मर्जी, फर्क नहीं पड़ता अपने जो को। आप लोगे वही ले लेंगे। फॉर्मूला हम लेंगे, फॉर्मूला याद करना है हमें तो। अच्छा, अब मुझे बताओ जरा, ये जो DR है, ये DR पे अगर मुझे EMF निकालनी है DR में, the EMF induced in the elemental
लेंथ dr इज de कितनी होगी, कितनी होगी एलिमेंटल लेंथ में? ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? वीबीएल, VBL, बी हाँ, बी और एल कितना है इसका? डी आर। DR, इसका एल कितना है? डी आर। हाँ के ना? अब हमें निकालनी है, हाँ, अब हमें निकालनी है कंप्लीट ईएमएफ। देयरफॉर द टोटल ईएमएफ इन द रॉड, इन द रोटेटिंग रॉड, क्या करेंगे हम? इंटीग्रेट करेंगे, integrate, इंटीग्रेशन ऑफ डीई, इंटीग्रेशन ऑफ वी बी डी आर। तो आर इज वेरिंग फ्रॉम, 0 लिमिट्स to किसकी R, आएंगी यहाँ पे? लिमिट्स किसकी आएंगी आर की? 0 to बड़ा R, 0 टू बड़ा आर। तो 0 टू बड़ा आर इसकी लिमिट्स आ गई, बिल्कुल आ गई। लेकिन क्या इसमें से मैं v और b को बाहर निकाल सकता हूं? नहीं, नहीं निकाल सकते। नहीं, B को तो निकाल सकते हैं, वो कांस्टेंट है। b को निकाल सकते हैं। क्या मैं v को निकाल सकता हूं बाहर, v वेलोसिटी को? नहीं। नहीं नो, निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि v जो है वो कांस्टेंट नहीं होता। v क्या होता है? ओमेगा r के बराबर होता ओमेगा R होता है ना? है और ये ओमेगा तो कांस्टेंट है, लेकिन r कांस्टेंट नहीं है हर पॉइंट का। हर पॉइंट का r डिफरेंट है, तो हर पॉइंट का v भी डिफरेंट होगा। डिफरेंट। तो मैं इसको लिख सकता हूं, देयरफॉर ईएमएफ इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू r b, तो ठीक है, ओमेगा r स्क्वायर इंटू b इंटू डी आर। अब निकाल लो ओमेगा और b को बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर। r स्क्वायर कहां से आ गया? पता नहीं कहां से आ गया, मैंने नहीं लिख दिया, वो एक्चुअली बाद में आता है फॉर्मूले में। r dr फ्रॉम 0 टू r, इंटीग्रेशन ऑफ r इज R minus r R स्क्वायर by टू। 2। देयरफॉर ईएमएफ का फॉर्मूला बनेगा हाफ ओमेगा b r स्क्वायर। दिस फॉर्मूला हैज टू बी रिमेंबर्ड। नोटेड। ठीक है, और इसका अगर इक्विवेलेंट सर्किट हमें बनाना है, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो वो क्या होगा? यहाँ पे ईएमएफ, ईएमएफ में कौन सा एंड पॉजिटिव था? अंदर इनर, वाला, अंदर वाला। दिस इज दी, और ये है, इसकी कोई रेजिस्टेंस सपोज स्मॉल आर है, ठीक है, और ये एंड हमने ए माना हुआ था अंदर वाला, और ये बाहर वाला माना हुआ था बी, ठीक है, और ये ऐसे घूम रहा है ओमेगा से।
ठीक है, इसमें एक स्पेशल केस लिख लो। स्पेशल केसेस हैं, 2 हैं एक्चुअली। नंबर 1, अगर ऐसी बहुत सारी रॉड्स जो हैं वो पैरेलल में लगी हैं, जैसे साइकिल के स्पोक्स होते हैं, ठीक है, दे ऑल आर इन पैरेलल, राइट? तो इफ many rods are connected in parallel and rotated like spokes of a cycle, ये फीलिंग आई इसकी? स्पोक्स ऑफ अ साइकिल व्हील के है ना, तो इसमें जो साइकिल व्हील है उसके जो स्पोक्स है सारे के सारे किस में होंगे? वो पैरेलल में होंगे। तो कैन यू टेल मी, देखो हर एक में ईएमएफ हमने निकाल ली, कितनी होगी? हाफ ओमेगा बी आर स्क्वायर। तो अगर नेट ईएमएफ निकालनी है तो वो कितनी होगी? करेक्ट करण, बिल्कुल। नहीं अक्षत, देखो एक ये है रॉड, ये रॉड, बहुत सारी रॉड्स हैं। ये सारा चक्का ऐसे घूम रहा है ओमेगा से, द सेंटर पॉइंट इज लेट्स से ए, और ये है B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ मुझे, क्या ये सारी की सारी रॉड्स पैरेलल में होंगी? क्या इनकी सबकी ईएमएफ पैरेलल में होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। यस, इट विल बी इन पैरेलल, दे ऑल आर इन पैरेलल। अरे सेंटर पॉइंट ये वाला तो है ही कॉमन, और बाहर वाला भी तो सारे सारे पॉइंट्स कॉमन है। अरे रेजिस्टेंस तो यही है इधर, ठीक है? तो ये सारे के सारे किस में है? पैरेलल में। और एक बात बताओ, सब में ईएमएफ भी सेम होगी? ईएमएफ इन ईच विल बी हाफ ओमेगा बी आर स्क्वायर। जब हम आइडेंटिकल बैटरीज को पैरेलल में लगाते हैं, तो ईएमएफ, नेट ईएमएफ ऑफ द सर्किट कितनी होती है? याद है? कनेक्शन ऑफ बैटरीज सेम रहती है। यस, ई ही होती है, बिल्कुल करेक्ट। ईएमएफ सेम रहती है। अरे याद करो, थोड़ा पीछे को घुमाओ अपना दिमाग और याद करो, ठीक है? तो व्हेन आइडेंटिकल, सर हाँ जी, थोड़ा सा ऊपर कर दो। थोड़ा सा ऊपर कर दूं? हाँ जी। आर कनेक्टेड इन पैरेलल, then E net is equal to therefore E net will be same half omega B R square, यही आएगा E net भी। ये चमका हर एक को, ठीक है? इसका दूसरा केस, अब क्या किया हमने, इस मेनी नंबर ऑफ रॉड्स की जगह, मेनी नंबर ऑफ रॉड्स इन पैरेलल की जगह हमने एक डिस्क ले ली। अब ये डिस्क है, बस डिस्क का मतलब इज इट्स अ शीट, सर्कुलर शीट, ठीक है? तो इफ अ डिस्क is rotated in uniform magnetic field,
देन उसमें ईएमएफ कितनी होगी? इसका डिस्क का जो रेडियस है वो वही मान लेते हैं, रेडियस इज आर। तो क्या मैं बोल सकता हूं इसकी ईएमएफ भी हाफ ओमेगा बी आर स्क्वायर होगी? यस सर। वाई? फिर इसको भी वैसे ले लो ना, थोड़ी लाइंस, बहुत सारी स्ट्रोक्स ले लो जो बहुत बहुत ज्यादा वाली पास है। Yes, बिल्कुल correct. This can be considered as combination of infinite number of rods connected in parallel. ठीक है, तो this can be considered as infinite number of rods connected in parallel. तो उस बिल्कुल वैसा ही फंडा बन जाएगा, तो ईएमएफ सेम ही आ जाएगी। तो ये जो ईएमएफ है, दिस इज द ईएमएफ बिटवीन द सेंटर एंड द सर्कमफ्रेंस। ठीक है, दिस इज ईएमएफ बिटवीन सेंटर एंड सर्कमफ्रेंस। क्लियर? यस सर। ठीक है जी, ये ओमेगा से घूम रही है ऐसे। सम एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे मान लो पहली, इफ अ साइकिल इज going in east to west direction, east to west direction, so will the EMF be induced in the spokes of the cycle? यस सर। कौन से मैग्नेटिक फील्ड के कारण? अर्थ का कौन सा मैग्नेटिक फील्ड कारण? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। करेक्ट, absolutely correct, good. It will be due to the horizontal magnetic field. Yes, due to Earth's horizontal magnetic field. ठीक है, ये सबको इमेजिन हो रहा है, चमक रहा है ना हर एक को? अगर किसी को इमेजिन नहीं हुआ तो लेट मी नो। ठीक है, हो गया, गुड है, अच्छी बात है। अगर यही साइकिल नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ जाएगा, देन फील्ड के लॉन्ग ही हो जाएगा, फिर तो क्यों ही होएगा? फिर नहीं होगा, क्या होगा? नहीं, क्यों नहीं होगा? उसके लॉन्ग ही हो जाएगा ना। यस, उसके अलॉन्ग ही हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। हरमनदीप, क्या वर्टिकल को कट करेगा वो? नहीं करेगा, ना वर्टिकल को कट करेगा और ना ही वो हॉरिजॉन्टल को कट करेगा। ठीक है, तो इसमें will the EMF be induced in the spokes? The answer is no, because it does not cut horizontal या फिर vertical component of the magnetic field. ठीक है, तो ये ना तो हॉरिजॉन्टल को ना ही वर्टिकल को कट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को। Everyone is able to imagine this? यस। Good.
चलो नोटेड। हाँ जी सर। ठीक है जी। तो हाँ थियरी बस एक क्वेश्चन करेंगे बस, ठीक है, विल डू वन क्वेश्चन। मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5। जब हो जाए तो बता देना। अरे इधर वाला, इधर वाला, ये जिसमें चक्कर सा है, ये वाला क्वेश्चन करना है। ये तो पार्ट अभी किया ही नहीं हमने, इधर वाला तो। सेल्फ इंडक्टेंस तो पता ही नहीं अभी तुम लोगों को क्या होता है। डन, ओके। हाँ करण, नहीं ये रेजिस्टेंस भूल गया, ये वाली रेजिस्टेंस भी तो है। इसमें ये रॉड है एडी,
जिसकी लेंथ हमें 12 दे रखी है, वो घूम रही है, ठीक है। और ये कंडक्टिंग रिंग है जिसकी रेजिस्टेंस हमें दे रखी है, तो उसको नेग्लिजिबल मानेंगे। एक और रेजिस्टेंस दे रखी है यहाँ पे जो कि कनेक्टेड है इस रॉड के साथ और रिंग के साथ बीच में। तो हमें अब इसका करंट फाइंड करना है और सर्किट बनाना है, इक्विवेलेंट सर्किट। आंसर भेज दो मुझे। हाँ, रेजिस्टेंस भी घूमेगी साथ में। रेजिस्टेंस को भी घूमना पड़ेगा वैसे, बट रेजिस्टेंस को एज्यूम कर लो कि नहीं घूम रही, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज तो ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगा चीज, फिर उसकी भी ईएमएफ आएगी, उसकी नेट ईएमएफ निकालनी पड़ेगी। तो एज्यूम के रेजिस्टेंस नहीं घूम रही, सिर्फ रॉड घूम रही है। सो डन। डन, ओके। ये अक्षत करेक्ट है, गुड। पहले इसका सर्किट बनेगा, इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा तो करंट निकलेगा। प्राची आंसर भेज दो अगर डन। करण, करण ने ये आर और आर मुझे लगता है तुमने उल्टे लिए, नहीं गलत है आंसर। यशलीन करेक्ट है, प्राची करेक्ट है। W लिख सकते हो तुम लोग ओमेगा की जगह पे आंसर भेजने के टाइम पे। चलो लेट्स सी, यहाँ पे जो रॉड है ये कंप्लीट रॉड जो है 12 लेंथ की है, तो इधर भी L होगी, इधर भी ऑब्वियसली L होगी, ठीक है। इसकी रेजिस्टेंस भी R होगी, इधर वाले आधी रेजिस्टेंस ये भी R होगी। तो अभी इसको छोड़ दो, नीचे वाली को इसको छोड़ देते हैं अभी। तो यहाँ पे इट इज लाइक टू रॉड्स कनेक्टेड इन पैरेलल एंड बोथ आर रोटेटिंग, ठीक है। तो जितनी ईएमएफ एक रॉड में आती है उतनी ईएमएफ नेट बनेगी। तो ईएमएफ इन वन रॉड इज हाफ ओमेगा बी एल स्क्वायर। ये बन गई एक रॉड की रेजिस्टेंस, सॉरी ईएमएफ। तो इतनी ही टोटल ईएमएफ बनेगी दोनों रॉड्स को मिला के भी। सही है कि नहीं? अब हमें क्या करना है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। इक्विवेलेंट सर्किट में क्या होगा, ये हम सेंटर पॉइंट बनाते हैं O, एक बैटरी बनेगी जिसकी ईएमएफ होगी E, एक रेजिस्टेंस बनेगी, ये है सरकमफ्रेंस, मान लो ये वाला पॉइंट है A। अब कैन यू टेल मी द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द टू रॉड्स? इसकी रेजिस्टेंस भी R है, इसकी रेजिस्टेंस भी R है। ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें पैरेलल में कनेक्टेड है, सीरीज में है? पैरेलल में। पैरेलल में है। तो इन दोनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? कैन आई से R/2। हाँ जी। ठीक है। अब आते हैं ये एक और रेजिस्टेंस दे रखी है कैपिटल R, ये दोनों एक रिंग के माध्यम से कनेक्टेड है। तो ये मेरे पास इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। तो करंट इधर से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा। तो ये सारा जो सर्किट बन गया, इसमें कैपिटल R और स्मॉल r/2, क्या ये सीरीज में है या पैरेलल में है? सीरीज। सीरीज में, करेक्ट। तो इसमें करंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा E/R + R/2, और E की वैल्यू
ये वाली है, ये डाल देंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, ठीक है, चलो जी, ओके। अरे एसलीन, वो दूसरा फिफ्थ अभी हमने करना है पार्ट, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, कुछ है ही नहीं उसमें, तो फॉर्मूला ही नहीं किया हुआ अभी। तुमने पहले ही कर दिया। ठीक है, चलो जी, ओके, बाय बाय। सर 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 हम्म। वो कैप्टन वाले मोबाइल पता है मिल रहे ने किथे? यार रात हो गई। अब कैप्टन ने केड़े मोबाइल देने ने यार? सर नहीं, आज तो बंडने शुरू करते जी उन्हें। अच्छा, पता नहीं। चलो जी, ठीक है, ओके।